पहला सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरी गुड मॉर्निंग। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 13वां चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम संबंधी वर्कशीट करांगे। वर्कशीट का दूजा भाग अज करांगे बेटे। 10वीं क्लास है, चैप्टर है 13वां। इस विच ठोस आकृतियां दे सत्ता के खेत्रफल ते आयतन संबंधी आपां बहुत सारे फार्मूले भी कीते सी, तां उन्हां नूं एक बारी फिर तो देख सकते हो तुसीं। घन घनाव पहलां तां ठोस आकृतियां तुहानूं दस्सिया सी किहड़ियां हुंदियां बेटे, जिहड़ियां तीन पसारी आकृतियां हुंदियां जिन्हां विच लंबाई चौड़ाई ते उचाई भी हुंदी है। देखो तुहाडे कोल घन है, घनाव है, ठीक है। फर्क तो पता ही है हुण सारियां आकृतियां दा। घन घनाव तुसीं कर चुके हो। सिलेंडर हो गया, ठीक है। इस तो बाद अपने कोल आ जांदा है गोला, अर्धगोला कट्टिया होया है, ठीक है जी। तो इस तरह आपां जे गोले नूं कट दिंने आ दो हिस्सों च, तो ये साडे कोल अर्धगोला बन जाता है। तो इस तो इलावा बेटे अपने कोल आ जाता है शंकु। शंकु जिवें बर्थडे कैप भी हुंदी है अपने कोल, ये भी शंकु की उदाहरण है। तेल पान वाली कीप हुंदी है, या असी कह सकते हैं कोई आइसक्रीम खाने हो तो जिंदे च पाई हुंदी है ऑरेंज कलर का, नीचे कोन जिहा लग्या हुंदा, उहनूं ही असी शंकु कहने आ। इस तो इलावा अपने कोल तीन पसारी आकृतियां जिस तरह प्रिज्म, पिरामिड होर भी हुंदियां, पर ये तुहाडे सिलेबस विच इन्हां दा कुछ नहीं हैगा। आपां सिर्फ यही 6 आकृतियां करनियां जिन्हां दे फार्मूले तुहाडे सामने लिखे पे बेटे। ये चार्ट तुसीं भी आपदियां कापियां ते बनाना है, जरूर फार्मूले याद रखने हैं। इन्हां फार्मूलिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। कोई खाली थावां भरनियां आ सकदियां, सही गलत आ सकता है, मिलान करो आ सकता है, ठीक है। तो बहुत तुसीं MCQs की बहुत प्रैक्टिस की है हुण तो उहदे च ज़्यादा फार्मूले आने स्कोप है। तो सारे फार्मूले याद रखने बेटे। घन दे, घनाव दे, वेलन, शंकु, गोला ते अर्धगोला, इन्हां दे पासवीं सतह का या वक्र सतह का खेत्रफल जिन्हों कहने आ। दूजा फार्मूला हुंदा सारियां दा कुल सतह के खेत्रफल का, ते तीजा फार्मूला है आयतन का। तो 6 आकृतियां दे 3-3 फार्मूले, 6 18 फार्मूले तुसीं याद करने हैं बेटे। इहदे च देखो 4 नंबर च मिलान करो दा सवाल भी आ जाता एक। जिवें अपने कोल है पहला ही सवाल है वर्कशीट का तुहाडी, गोले का आयतन, घनाव का आयतन, वेलन का आयतन ते शंकु का आयतन दिता है। इधर अपने कोल फार्मूले अड्ड अड्ड लिखे हुए हैं। आपां फार्मूले कल्ले कल्ले सोचे तो याद आ जाते, कई बार इकट्ठे देख के कन्फ्यूज भी हो जाते कुछ बच्चे। तो देखो गोले का आयतन असी किता सी, गोले का आयतन की होएगा, गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई r³, ठीक है। इहदे नाल मिलान कर दो इनू। उस तो बाद घनाव का आयतन, घनाव की तो लंबाई चौड़ाई तो उचाई हुंदी है, आर तो हुंदा ही नहीं। बाकी सारे फार्मूलिਆਂ च देखो आर लग्या हुआ है, तो आ फार्मूला आर तो बिना घनाव का होएगा ये वाला LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना उचाई। इस तो बाद वेलन का आयतन, वेलन का आयतन की हुंदा बेटे फार्मूला, वेलन का आयतन हुंदा पाई r²H। उस तो बाद अपने को आ जाता शंकु का आयतन। शंकु का आयतन भी इहदे सामने ही पिया अपने को 1/3 पाई r²H। तो इस तरह कोई भी फार्मूला खेत्रफल का भी आ सकता है, आयतन का भी आ सकता है, मिलान करने में भी आ सकता है, थे खाली थावां च भी आ सकते हैं बेटे। इस तो बाद आपां करांगे दूजा सवाल। घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इस घन की भुजा पता करो। तो आपां नूं घन का आयतन दिता होया है। घन का आयतन, आयतन नूं असीं अंग्रेजी विच वॉल्यूम कह दिंदे आ। इसनूं तुसीं V नाल लिख लिया करो। घन का आयतन दिता बेटे 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन हमेशा घन विच ही हुंदा है, घन सेंटीमीटर क्यूब या घन मीटर, घन सेंटीमीटर या घन मीटर। तो वॉल्यूम का बेटे फार्मूला की हुंदा घन का A³, ए मतलब भुजा का क्यूब, ये है अपने को 64। तो A³ 64 नूं असीं की लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 4 चौकी 16 चौकी 64 हुंदा है, या तो कह लो भी 64 का असीं क्यूब रूट ले लैंदे आ, जां इहनूं तुसीं 64 नूं लिख दो 4 का क्यूब। क्यूब नाल देखो क्यूब कट्टिया गया तो तुहाडे कोल बच गया A = 4। तो ये 4 सेंटीमीटर तुहाडे कोल आ गई भुजा, घन की भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। यही असीं पता करनी सी। कितना सौखा तो कितना छोटा जिहा सवाल सी बेटे। इस तो बाद तीजा सवाल है अपने कोल, जेकर 2 गोलियां का आयतना का अनुपात 64:27 होवे तो उन्हां दे खेत्रफलां दा अनुपात पता करो। गोलियां दे आयतना का अनुपात देखो, गोले 2 है अपने कोल, आ 2 गोले, एक छोटा तो एक वड्डा,
ठीक है। इहदे सानू दोनों के आयतन दिते है, आयतन का अनुपात दिता हुआ 64 अनुपात 27। एक गोले के आयतन नूं असीं V1 कह लैंदे हां, दूजे गोले के आयतन नूं V2 कह लैंदे हां। इन्हां दा अनुपात सानू दिता 64 अनुपात 27। असीं इहदे खेत्रफलों का अनुपात पता करना है। तो देखो किवें करोगे बेटे। तीजा सवाल तुहाडा, गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन लांगे बटा दूजे गोले का आयतन। दो गोलियां दे आयतन का अनुपात सानू दिता है 64 अनुपात 27। तो पहले गोले के आयतन का फार्मूला बेटे असीं लिखता 4/3 पाई आर क्यूब। दूजे गोले का आयतन असीं लिखता 4/3 पाई, इत्थे हुण छोटा आर पाया आर क्यूब। पहले तो वड्डा आर पाया सी, दूजे ते छोटा आर पाया, इहनूं डिफरेंशिएट करने वास्ते। इहदा अनुपात कितना आ गया बेटे 64/27 दिता होया सी सानू। हुण इहदे चों देखो 4/3 भी कट्टिया गया, पाई भी कट्टिया गया, रह की गया आर क्यूब बटा आर क्यूब बराबर 64/27। 64/27 नूं की लिख सकते हो तुसीं? 64 नूं लिख सकते हैं आपां 4 का क्यूब, तो 27 नूं असीं की लिख सकते हैं बेटे 3 का क्यूब। तो इहनूं कुल मिला के असीं की लिख सकते हैं 4/3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अपने कोल की आ गया आर बटा आर का क्यूब बराबर 4/3 का क्यूब। क्यूब नाल क्यूब भी कट्टे गए, तो आर बटा आर आ गया 4/3। हुण असीं कढना की है खेत्रफल का अनुपात, मतलब साडे कोल वड्डा आर 4 आ गया, छोटा आर 3 आ गया, अनुपात आया इन्हां दा। हुण असीं खेत्रफल का अनुपात करना है, तो खेत्रफल नूं असीं की कह दिंदे आ एरिया। तो अपने कोल हुण गोले का खेत्रफल की हुंदा फार्मूला बेटे, वक्र सतह का होवे जां कुल सतह का, दोनों ही 4 पाई आर स्क्वायर हुंदे हैं ना। तो अपने कोल आ जाएगा खेत्रफल का अनुपात बराबर A1 एरिया 1 बटा एरिया 2। इहनूं तुसीं TSA भी कह सकते हो, टोटल सरफेस एरिया पहले का ते दूजे गोले का। की हुंदा फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर। हुण आर फिर वही पहले गोले का वड्डा आर लिता सी, दूजे गोले का छोटा लिता सी, उस तरह ही इत्थे लिख लिया आपां। 4 नाल 4 कट्टिया गया, पाई नाल पाई कट्टी गई, साडे कोल रह गया बेटे हुण आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, आर बटा आर तो 4/3 सी, ते आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर कितना बन जाएगा? इत्थे आपां आर इहनूं लिख सकते हैं आर बटा आर दा होल स्क्वायर। इत्थे मुल भर दो इहदा 4/3 मुल भरिया, तो यह बन गया स्क्वायर करके 4 चौकी 16 बटा 3 तिया 9। तो ये बेटे अपने को अनुपात आ गया 16/9। यही असी करना सी, खेत्रफल का अनुपात पता करना सी असी। खेत्रफल का अनुपात आ गया 16/9। इस तो अगला सवाल बेटे, भुजा 10 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के उपर एक अर्धगोला रखा होया है। देखो एक अपने को है घनाकार ब्लॉक, आह घन के आकार का, घनाकार मतलब घन के आकार का एक ब्लॉक दिता है। इहदे उपर कहंदा इहदी भुजा दी है सानू 10 सेंटीमीटर। तो इस दे उपर एक अर्धगोला रखा होया है। आ देखो इहदे उपर अर्धगोला सी फिट करता, बिल्कुल इहदे माप का ही है, ठीक है। तो इहदे उपर एक अर्धगोला रखा होया है। अर्धगोले का वध तो वध व्यास की हो सकता है? इहदा व्यास ज़्यादा तो ज़्यादा कितना हो सकता है? देखो इहदा व्यास जिहड़ा होएगा, अर्धगोले का जिहड़ा व्यास होएगा, ये ज़्यादा तो ज़्यादा कितना होएगा? जिन्नी इहदी भुजा है, व्यास है जिहड़ा वो इहदी भुजा के बराबर होएगा। इस तो वध तो नहीं हो सकता, क्योंकि आ देखो इहदे ते पूरा पूरा फिर ही फिट आएगा। क्योंकि जे आपां आ देखो आ वाला अर्धगोला रखीए इहदे उत्ते, तो ये सारे पासियों थोड़ा थोड़ा वध रहा है ना, देखो थोड़ा थोड़ा वध रहा है। तो इट मीनस ये इहदे बराबर का नहीं है। इहदा जिहड़ा व्यास है वो, इस तो देखो तुसीं देख रहे हो इहदा व्यास अर्धगोले का इस घन तो थोड़ा जिहा वड्डा है। तो इस करके जिहड़ा अर्धगोला इहदे उपर पूरा पूरा टिकेगा, उसका जिहड़ा व्यास होएगा वो कितना होएगा? जिन्नी इस घन की भुजा होएगी। तो घन की भुजा सानू 10 सेंटीमीटर दिती सी, इसलिए घन का जिहड़ा अर्धगोले का जिहड़ा वध तो वध व्यास उन्हें पुछया सी की होएगा। तो यह बिल्कुल ही जबानी क्वेश्चन ही है, इसका व्यास कितना होएगा? 10 सेंटीमीटर ही होएगा। चौथे क्वेश्चन का उत्तर लिख लो तुसी, वध तो वध व्यास 10 सेंटीमीटर
होवेगा। ठीक है बेटे। इस तो अगे पंजवां क्वेश्चन आ जाता है अपना 5.5 गुना 10 गुना 3.5 सेंटीमीटर पसारा वाला एक घनाव बनाने लई 1.75 सेंटीमीटर व्यास ते 2 मिलीमीटर मोटाई वाले किन्ने चांदी के सिक्कियां नूं पिघलाना पवेगा। तो बेटे असी एक घनाव बनाना है। घनाव तुहानूं दस्सिया जिवें आ है अपने कोल घनाव बनाना है किसी धातु का। तो उस उहदे लई देखो आपां नूं कहंदा किन्ने चांदी के सिक्के पिघलाने पैणगे। आपां नूं उहदा देखो दिता होया पसार दिता मतलब लंबाई चौड़ाई ते उचाई LBH दिता होया घनाव दा। ठीक है। तो असी इस घनाव नूं बनाउण लई किन्ने चांदी के सिक्कियां नूं पिघलाइए। एक चांदी के सिक्के की सानूं मोटाई भी दिती है ते व्यास भी दिता होया। व्यास तो असी अर्ध व्यास कढ लांगे। जिहड़ी सिक्के की मोटाई हुंदी है वो की होएगी अपने कोल उसकी उचाई होएगी वेलन दी। तो आपां करदे हां बेटे। हाँ जी घनाव नूं बनाउण दे लई सानूं किन्ने चांदी के सिक्कियां दी लोड़ पएगी। तो सानूं देखो चांदी के सिक्के दी देखो मोटाई भी दिती है। जे इहदी मोटाई है तो ये चक्कर के आकार का नहीं आपां इहनूं कह सकते। जिस चीज़ की मोटाई भी होवे वो की हुंदा है वेलन के आकार का बन गया। ठीक है। जिहड़ी मोटाई है इहदी की बन जूगी उचाई बन जूगी। तो बेटे आपां दिता देखो चांदी दे इहनूं चांदी का सिक्का मान लो। चांदी दे सिक्के दी चांदी का सिक्का किहड़े आकार का हो गया वेलन दे। इहनूं ब्रैकेट च लिख लो वेलन दी। चांदी के सिक्के दी उचाई जिहड़ी आपां नूं इहदी मोटाई दिती है। मोटाई कितनी सी 2 mm। mm मतलब मिलीमीटर। मिलीमीटर तो असी की बनाने हैं सारिया चीज़ां बाकी सानू सेंटीमीटर च दित्तियां तो इहनूं असी सेंटीमीटर च कन्वर्ट करांगे 2/10 सेंटीमीटर बन गए। ठीक है। तो इहदा बेटे आपां नूं होर की दिता है वेलन दी व्यास वेलन दा दिता होया। व्यास कितना दिता सी 1.75 सेंटीमीटर व्यास 1.75 सेंटीमीटर व्यास सी। ते अर्ध व्यास कितना हो जाएगा 1.75/2। ठीक है। इहदा अर्ध करता। आर हो गया साडे कोल जिहड़ी उचाई सी ये H भी आ गई सेंटीमीटर च। हुण साडे कोल की है वेलन तो जिहड़ा असी वेलन किन्ने वेलन जोड़िए भी साडे कोल घनाव बन जाए। तो किन्ने वेलना दा आयतन है जिहड़ा वो घनाव दे बराबर होएगा। आपां वेलना की संख्या करनी है चांदी के सिक्कियां की संख्या करनी है भी किन्ने चांदी के सिक्के मिला के पिघलाए जान ताकि एक एडा घनाव बन सके। तो असी की करांगे हुण सिक्के का आयतन कड्डांगे ते उधरों घनाव का आयतन कड्डांगे। घनाव के आयतन वास्ते सानू की चाहिए हुंदा लंबाई चौड़ाई उचाई। घनाव की लंबाई कितनी दिती है। घनाव की लंबाई हैगी है बेटे 5.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई 10 सेंटीमीटर ते उचाई आपां दिती हुई है बेटा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो असी हुण की करना है घनाव का आयतन कढ लांगे। घनाव का आयतन LBH हुंदा। ठीक है। तो इस तरह ही सिक्के का आयतन कढांगे। पहला इहदा आयतन कढ लो। ये तुहाडे कोल आ जाएगा 5.5 गुना 10 गुना 3.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना बन गया। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ गुना करोगे बेटे 55 ते 35 की गुना करके देख लो। ये अपने को आ गया 1925। 1925 के पिछे एक 0 आ 10 वाली लग गई। 2 अक्षर छड्ड के दशमलव लाना सी इत्थे आ गया 192.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया साडे कोल घनाव दा आयतन। हुण असी चांदी के सिक्के का आयतन करना है। ठीक है। तो चांदी के सिक्के का आयतन चांदी के सिक्के का आयतन की फार्मूला लावांगे वेलन के आयतन वाला πr² H। पाई कितनी है 22/7। r² कितना आ जाएगा r अपने को 1.75/2 इनू असी 2 बारी लिखांगे गुना H। H कितना 2/10। तो इनू असी हल कर देने 2 नाल 2 कट्टिया गया। आ 2 नाल 22 कट्टिया इत्थे 11 आ गया। उस तो बाद अपने को इनू गुना करोगे 7 ते इनू कट्टो पहला
7 दूनी 14, 3 35, 7 5 35 आ गया, 0.25 इत्थों आ गया। तो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ गुना कर दोगे, ये तुहाडे कोल जिन्ना भी उत्तर आंदा आ जाएगा। आपां करना की है, चांदी के सिक्कियां की संख्या करनी है, चांदी के सिक्कियां की संख्या, चांदी के सिक्कियां की संख्या किवें आएगी बेटा? चांदी के सिक्कियां की संख्या घनाव का आयतन बटा चांदी के सिक्के का आयतन। घनाव के आयतन नूं V1 कह लो, चांदी के सिक्के के आयतन नूं V2 कह लो। तो आप लिख देंगे V1 बटा V2। ठीक है, घनाव का आयतन वड्डा होएगा ना, तो घनाव के आयतन ते चांदी के सिक्के के आयतन की भाग करांगे असी। जदों इन्हां दी तुसीं भाग करोगे तो ये तुहाडे कोल आ जाएगा, भाग करके सारा इहदा बटा आ कर दोगे, जिन्ना भी इत्थे आएगा इनू कट के तुहाडे कोल उत्तर आ जाएगा 400 सिक्के। ठीक है बेटे, इनकी कटाई करोगे कट के सारा कुछ 400 सिक्के तुहाडा उत्तर आ जाएगा। इनू भाग करके देख लियो। ठीक है बेटे, समझ आ गई होगी इस सवाल की, बहुत ही आसान सी। तो इस तरीके नाल असी चांदी के सिक्कियां तो घनाव बनाया। चांदी के सिक्कियां का आयतन ते घनाव का आयतन बराबर होएगा। जदों भी कोई चीज़ नूं पिघला के दूजी ठोस आकृति बनाई जाती है तो उन्हां दा आयतन हमेशा बराबर हुंदा है। तो असी चांदी के सिक्कियां की संख्या करनी सी, तो इहदे आयतन नूं इहदे आयतन नाल भाग कर दिता, तो साडे कोल चांदी के सिक्कियां की संख्या निकल आई। इस तो बाद बेटे अगला क्वेश्चन है अपने कोल, चित्र च दिखाए गए ठोस का आयतन पता करो। ठोस आकृति किहड़ी बनी हुई है? देखो इहदे विच एक अपने कोल इस तरीके नाल इधर नूं शंकु लगा होया है, विचाले साडे कोल की है? वेलन है। ठीक है, तो इधरले पासे की लगा होया है? अर्धगोला। अर्धगोला आ लो जी, आ लग गया अर्धगोला। आ आकृति बन गई साडे कोल। अर्धगोला, वेलन ते शंकु, तिन्ना चीज़ों का कुल आपां की करना है, दिते गए ठोस का आयतन पता करो। कईयां नूं पता ही नहीं लगता भी अर्धगोला भी लाया होया है, सिर्फ दो चीज़ों का आयतन कट के उन्हों का जोड़ करके चले जाते हैं, तो फिर कहते हैं जी सवाल तो मैं पूरा किया सी, नंबर पता नहीं मैडम ने कितों कट ले, तो ही नंबर कट्टे जाते हैं। शंकु का आयतन करना असी, वेलन का आयतन करना बेटे, तो फिर अर्धगोले का आयतन करना है। तिन्हों के आयतना का जोड़ करांगे तो पूरी ठोस आकृति का साडे कोल आयतन आएगा। देखो हुण किवें करांगे, फार्मूले आयतन के सारे तुहानूं पता है, इहदियां डिमेंशन सारियां दित्तियां होईयां, सिर्फ गुना भाग ही करनी है, कुछ भी नहीं मुश्किल हैगा। फ्री दे ही नंबर होंदे जे तुहानूं फार्मूले आंदे होण। तो देखो आपां करते हैं इस सवाल नूं बेटा। हाँ जी जी, इस आकृति च एक अर्धगोल है, एक वेलन है, तो एक शंकु है। आपां देखिए तिन्हां दा आपां की करना है बेटे? आयतन करना है। तो देखो पहला सब तो पहला असी अर्धगोले का आयतन कड्डांगे, फिर वेलन का आयतन कड्डांगे, फिर असी शंकु का आयतन कड्डांगे, तिन्हां दे आयतन का जोड़ कर देंगे, तो साडे कोल ठोस का आयतन आ जाएगा, ठोस आकृति का आयतन आ जाएगा। ठोस आकृति का आयतन ही करना चाहते हैं असी, तो अर्धगोले का, वेलन का ते शंकु का, तिन्हां दे आयतन का जोड़ करना है बस। हुण फार्मूले लिखो पहला। अर्धगोले के आयतन का फार्मूला की हुंदा बेटे? आयतन के फार्मूले आ पए तुहाडे कोल। अर्धगोले के आयतन का फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, फार्मूले याद रखने हैं, अद्धा टाइम तुहाडा बच जाएगा। प्लस वेलन का आयतन हुंदा बेटे पाई आर स्क्वायर एच, ते शंकु का आयतन की हुंदा बेटे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हुण इहदे विचों देखो आपां की कढ सकते हैं? आर तो सारियां दा साझा ही है, आपां डिमेंशन दित्तियां सारी, देखो लंबाई इस दी दित्ती हुई है पूरी 12.8 टोटल, उनदे विचों आ सानू दित्ती है 6.5। ठीक है, वेलन की 6.5 दित्ती है उचाई, तो असी अड अड फार्मूले उस हिसाब नाल लावांगे। हुण इहदा देखो एच अड होएगा, इहदा एच अड होएगा, तो असी क्यों ना इहदे एच नूं ते इहदे एच नूं अड अड ही मान लीए, एक नूं छोटा एच मान लो, एक नूं वड्डा एच मान लो तुसी। ठीक है, आर तो सेम ही है, शंकु का भी, वेलन का भी, तो अर्धगोले का भी, इस करके आर सारियां दा आपां सेम रखिया है। आर कितना इधर आप साइड से लिख लें, आपको व्यास दिता होया 7, ठोस का व्यास दिता होया 7 सेंटीमीटर, तो अर्ध व्यास कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तो बाद
ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ अर्धगोले ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ अर्ध व्यास ਤੇ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਉਚਾਈ भी उन्नी होएगी अर्धगोला, क्योंकि अर्धगोले का तो ਜਿਹੜਾ इधरों देखो अर्ध व्यास होएगा उन्ना ही इधरों होएगा। ठीक है, ये भी अर्ध व्यास ही है, तो इस करके इनकी उचाई तो अर्ध व्यास बराबर होंगे अर्धगोले का। तो ये जो अपने को 3.5 रह गया, 7/2 मतलब 3.5 रह गया, तो आ भी तो 3.5 ही होएगा। आ भी साढ़े को 3.5 है, आ 6.5 है, तो शंकु की उचाई कितनी रह गई, कुल हैगी सी साढ़े को 12.8। ठीक है, वेलन की उचाई मतलब छोटा एच है, छोटा एच साढ़े को दिता होया 6.5 सेंटीमीटर, तो वड्डा एच असी करना। वड्डा एच किवें आ जाएगा, आ वाला वड्डा एच है, वड्डे एच का फार्मूला साढ़े को की बन जाएगा, पूरे विचों असी इन्नी उचाई माइनस करनी है, लंबाई 12.8 चों माइनस की करांगे असी 3.5 ते 6.5 का जोड़ करके, ये 10 बन के जोड़ के 12.8 चो 10 माइनस किते तां एच तुहाडे कोल बेटे रह गया 2.8 सेंटीमीटर। समझ आ गई होएगी मेरे ख्याल भी किस तरीके नाल असी एच कड्ढिया, शंकु की उचाई कड्ढी है। हुण देखो फार्मूले च सारे मुल ही भरने, आर सानू पता है, एच सानू पता है, वड्डा एच सानू पता है, इहदे च यही कुछ ही है, बस ये भर के ते उत्तर आ जाएगा अपना। देखो हुण 2/3 पाई नूं 22/7 लिख लो, पाई सारे दी भावें बाहर कढ लैने आपां, सांझी बाहर कढ सकते हैं। आ लो पाई, पाई ते आर स्केयर भी बाहर कढ दिंने आपां, सारे चों पाई आर स्केयर बाहर कढ दिंने साझा, सौखा हो जाएगा अपना क्वेश्चन। पाई आर स्केयर तो सारिਆਂ 'ਚ ही है ना, अंदर की रह गया 2/3 आर प्लस पाई आर स्केयर कढ़ता सी एच प्लस पाई आर स्केयर कढ़ता सी 1/3 एच। इनू हल करना सौखा हो जाएगा। हुण पाई का मुल भर दो 22/7, आर कितना सी छोटा आर साढ़े कोल 7/2 है, 2 बारी बाहर, अंदर 2/3 गुना आर फिर 7/2, छोटा एच कितना 6.5 प्लस 1/3 गुना वड्डा एच कितना बेटे 2.8। इनू सिर्फ हल करना असी। हुण जदों इहदा उत्तर आ गया तो समझो साडे कोल ठोस आकृति का उत्तर आ गया। असी तीनों फार्मूले अड्ड अड्ड भी कर सकते सी, एक एक दा अड्ड अड्ड कढ के उत्तर उन्हां तिन्हां नूं जोड़ सकते सी एंड ते, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖ ਲਏ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਬੇਟੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ। 7 ਨਾਲ 7 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 2 11 22, 11 7 77/2 ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 7/3 ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ, ਪਲੱਸ 6.5 मतलब 65/10 ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ 2.8/3। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बस हल करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ਇਹਦਾ एलसीएम ले लो, 77/2, अंदर एलसीएम आ जाएगा 3 ਦਾ 30, 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ 10 7 70 प्लस 10 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 3 ਆ ਗਿਆ, 3 ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 3 5 15, 3 6 18 ਤੇ 19 195 प्लस 10 नाल करांगे उपर गुना तो यह 28 बन जाएगा, डेसीमल इनका कटिया जाएगा। ये अपने को आ गया। देखो हुण इहनूं जोड़ करो तो यह कितना बन जाएगा, 195 ते 70 265, 265 च 28 जोड़ने होर, ये अपने को आ गया 77/2 ब्रैकेट च 265 च 28 जोड़ दो तो यह बन गया 8 ते 5 13, 1 6 2 8 1 9 293, 293/30 इत्थे आ गया। ठीक है, इनू हुण होर हल करोगे डेसीमल्स च, बस इनू करना आपां, कुछ भी नहीं होर मुश्किल इहदे च कुछ भी नहीं हैगा, सिर्फ इनू डेसीमल च करना है। ये 77 नाल गुना कर दो, इनू थल्ले आ गया उपर 77 गुना 293/2 3 6 60 आ गया। ठीक है, इनू बस हल कर दोगे, जिन्ना तुहाडे कोल आ जाएगा वो उत्तर होएगा, डेसीमल फॉर्म च आएगा बेटा। ठीक है, ये साडे कोल ठोस आकृति का आ गया आयतन। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर व्यास का खूह 14 मीटर की गहराई तक पुट्टिया जाता है। हुण देखो ये बहुत ही इंपोर्टेंट भी है सवाल, तो थोड़ा जिहा मुश्किल है बाकियां नालों बेटे। इहदे च आपां की करना है, एक खूह बनाना है, खूह पट्टिया गया है, खूह की आपां नूं दित्ती हुई है गहराई दित्ती है, उहदा अर्ध व्यास दिता है,
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟਦੇ ਆ, ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਕ ਚੱਕਰਾਕਾਰ ਚਬੂਤਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚਬੂਤਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ठीक है। तो जिवें आपां कह सकते हैं भी आ मान लो अपने कोल इहदे उत्ते आ असीं खूह पुट्टिया है, ठीक है। आ खूह पुट्टिया होया है। खूह तो जिहड़ी इत्थों मिट्टी निकली, जिहड़ी मिट्टी निकली खूह पुट्टण लग्गिया, उस मिट्टी नूं असीं इहदे आले दुआले 4 सेंटीमीटर चौड़ाई जिन्ना आले दुआले इहदे लगा दिता। तो यह साडे कोल एक चबूतरा बन गया। कुछ इस तरह की आकृति बनेगी बेटा, देखो, ठीक है। इस तरीके की आकृति बनेगी। आ जिहड़ा इहदे विच गैप है दोनों वेलना विच, ये कितना 4 सेंटीमीटर का गैप है। असीं करना भी जिहड़े जिहड़ा चबूतरा बनाया गया है, इसकी असीं उचाई करनी है। सानूं इहदा देखो उचाई किवें कड्डांगे असीं भी, आ कितनी उचाई है इहदी, कितना उच्चा चबूतरा बनिया, किवें कड्डांगे असीं। पहला खूह की मिट्टी का आयतन कड्डांगे, जिहड़ी मिट्टी का आयतन आऊ जिन्नी मिट्टी निकली उहदे नाल असीं की बनाता, चबूतरा बनाता इहदे आले दुआले। तो उस चबूतरे की आपां मिट्टी का आयतन किवें कढ सकदे हां, आ वाले वेलन का आयतन माइनस आ वाले वेलन का, दोनों वेलन का आयतन कढ के उहनूं असीं की कर दांगे, माइनस कर दांगे। तो साडे कोल इत्थे जिहड़ी मिट्टी फैलाई है उहदा आयतन आजू, वो आयतन दोनों वेलना का आयतन दी जिहड़ी घटाओ होगी वो किंदे बराबर होगी, मिट्टी के आयतन के बराबर होगी। उत्थों असीं बराबर रख के उन्होंने एच कड्डांगे, उचाई कड्डांगे। देखो किवें करदे हैं इस सवाल नूं बेटे आपां। हाँ जी, खूह बनाओ। तैनूं हुण की हो गया यार, कमाल दा ही बुनना नूं। तो बेटे इस तरीके नाल असीं खूह बनाया है। तुहानूं दस्सिया भी जिस तरह एक खूह विचों जिहड़ी मिट्टी निकली है, उस मिट्टी नाल इस दे 4 चफेरे 4 मीटर चौड़ा एक चबूतरा बनाया गया, खूह पुट्टिया गया, ठीक है। धरती तो थल्लों इत्थों जिहड़ी मिट्टी निकली इहदे आले दुआले 4 मीटर चौड़ा चबूतरा 4 चफेरे बने हैं, ठीक है। सारी इहदी जिहड़ी चौड़ाई 4 मीटर होएगी, 4 चफेरे। तो इस तरीके की आकृति तुहाडी देखण नूं बनेगी। 3 डायमेंशनल आकृति है। तो बोर्ड ते ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आती, इस तरह की आकृति बनेगी भी इत्थों जिहड़ी आ खूह चों मिट्टी पुट्टी गई, इहदे नाल इहदे आले दुआले 4 चफेरे 4 मीटर चौड़ा चबूतरा बनाया गया। मिट्टी की आपां इहदी उचाई पता करनी है, चबूतरे की उचाई पता करनी है। तो किवें कड्डांगे असीं, मिट्टी का आयतन कड्डांगे। पहला मिट्टी का आयतन जिहड़ी उहदे चों खूह चों निकली है, मिट्टी का आयतन बराबर किंदे आएगा, कित्थे आपां फैलाई वो सारी मिट्टी, बार बार इस वेलन दे बार बार, ठीक है। बारी वेलन का आयतन कढ लांगे, उहदे चों अंदरूनी वेलन का आयतन माइनस कर दांगे। तो अपने कोल आ बाहर वाला एरिया रह गया जिथे जिथे असीं सारी आ मिट्टी फैलाई है। तो इस मिट्टी का असीं आयतन कढ सकांगे, ठीक है। तो इसनूं किस तरीके नाल हुण करोगे हल, देखो मिट्टी का आयतन, मिट्टी जिहड़ी इहदे चों कड्ढी सी असीं किहड़े आकार दी सी, वेलन दे आकार दी सी। तो वेलन दे आयतन का ही फार्मूला लगेगा πr² h। हुण बारी वेलन का आयतन की है अपने कोल, बारी वेलन आ वाला है, इहदा आयतन फार्मूला तो πr² h ही आएगा। इहदे चों आपां r की लेना है तो h की लेना है। h तो तुहानूं दिख रहा होएगा, आपां आ लिखिया है, ठीक है। h अपने कोल यही वाला आएगा, वड्डा h पाता इत्थे आपां, माइनस अंदरूनी वेलन का आयतन। अंदरूनी वेलन का आयतन की आएगा, आ वाला अपने कोल अंदरूनी वेलन है, इहदा जदों आयतन लांगे तो फार्मूला तो यह भी πr² h आएगा, h इत्थे वड्डा ही आएगा अपने कोल। तो बेटे इहदा पकड़ना ना अंदरूनी वेलन का आयतन h ही लेना है, ठीक है। इन्ने का ही माइनस करना, आ तो नहीं करना, ये तो मिट्टी वाला आ गया ना दूजे पासे, h ही लेना है। आर इहदे वास्ते की लांगे, जिहड़ा असीं इधर लिता सी छोटा आर, इनू असीं आ 3 दिता होया सानू व्यास, इत्थों असीं आर कढ लिया, कितना आ जाएगा 3/2। तो ये छोटा आर आ गया साडे कोल 3/2। वड्डा आर कितना बन जाएगा, वड्डा आर की आएगा अपने कोल, इत्थे जदों बाहरी वेलन का आयतन कड्डांगे तो असीं वड्डा आर लांगे, वड्डा आर कितना आ जाएगा अपने कोल, आ तो अपने कोल हैगा 3/2, मतलब 1.5 भी लिख सकते हो इनू। इहदे विच असीं 1.5 विच कितना होर जोड़ना, 4,
तो वड्डा आर आ गया 1.5 प्लस 4, ये बन गया 5.5 मीटर। ठीक है, तो वड्डा आर वड्डे वेलन का अर्ध व्यास। हुण इत्थे आपां मुੱਲ ही भरने आ, सिर्फ करना की असीं इहदे चों वड्डे एच का मुੱਲ कढ़ना है। पाई नूं पाई रहन दो, कट दांगे इधरों भी कॉमन कढ़ के। आर स्केयर, आर कितना अपने कोल छोटा आर देखो 3/2 ले लो। एच कितना अपने कोल, एच आपां नूं दिता है 14। ठीक है, आ वाले पहला जी मिट्टी कढ़ी है उदों आपां नूं एच 14 दिता है। 14 मीटर गहराई तो उन्हें कहा ना 14 मीटर की गहराई तक खूह पुट्टिया गया, तो मिट्टी की जी गहराई है खूह की औखी होगी उचाई होगी। इत्थों पाई कॉमन कढ़ लिया सी, एच भी कॉमन कढ़ दिंने आ, दोनों चों साझा एच, अंदर है गया आर स्केयर माइनस आर स्केयर। इनका मुੱਲ भर देंगे, पाई नाल पाई कट ही दो, ये रह गया 3 तिया 9 बटा, इनू भी कट दो 2 7 14, 3 तिया 9 7 63/2 बराबर इधर की रह गया अपने कोल एच ब्रैकेट च आर स्केयर माइनस आर स्केयर। वड्डा आर कितना 5.5 इनका स्केयर माइनस छोटा आर कितना 1.5 इनका स्केयर। इनू बेटे हुण हल करना 63/2 बराबर एच। इनू की करोगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला भी ला सकते हो, वैसे भी हल कर सकते हो। फार्मूला लाओगे तो 5.5 ए प्लस बी तो ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी करके तुहानू कैलकुलेट करना सौखा हो जाएगा। 63/2 सी अपने को इत्थे, 63/2 बराबर एच गुना आ कितना बन गया 5 ते 1 6 ते 1 7 गुना माइनस करके कितना आ जाएगा 4। एच कितना आ गया फिर अपने को 63/2 तो हैगा ही सी, आ 7 चौका 28 है जोड़ा, ये भी इधर आके बटे च आ जाएगा। ये अपने को बन गया 63/28 दूना 58 दूना 56, 63/56 कट के आ जाएगा बेटे अपने को 1.7 बच गए 1.125। ये ऊंचाई आ गई, ऊंचाई काहदे च आएगी मीटर च आएगी, क्योंकि सारिया डिमेंशन सानू मीटर च दित्तियां सी। 1.125 मीटर उत्तर आ गया बेटे। ठीक है, समझ आ गई होएगी सारिਆਂ ਨੂੰ, मैनूं लगता है इस तरीके नाल अपने सारे सवाल खत्म होंदे है। ये बेटे कुछ इंपोर्टेंट सवाल होंदे है जिहड़े तुहाडे वर्कशीट च पाए होंदे है। बुक च इहदे नाल दे हरेक एक्सरसाइज बहुत सारे सवाल दिते हुए है, आपां उन्हां विचों कुछ इंपोर्टेंट सवाल जिहड़े सानू वर्कशीट आई है उहदे च दिते सी वो असीं हल कर लिया। इन्हां दी बेटे प्रैक्टिस करना ते फार्मूला याद करना। फिर तो सारिਆਂ दा बहुत बहुत धन्नवाद।